14 मई का इलेक्शन कराने में ये इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा और आज भी उन्हीं ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के बजाय पीटीआई को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। ख़ास तरीके इंसाफ को टारगेट बनाया गया। क्यों बनाया गया? लंदन एग्रीमेंट के तहत टारगेट बनाया गया और लंदन एग्रीमेंट के तहत खाली मकसूद क्या है कि नवाज़ शरीफ को सीट पे बिठाया जाए और इमरान खान को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर किया जाए। जैसा कि आपको इल्म है कि आज इलेक्शन कमीशन ख़ास खाली एक ही मकसद के लिए अडयाला जेल विज़िट किया कि किसी तरह से चार्ज फ्रेम किया जा सके तौहीन अदालत के नोटिस के एवज़ खान साहब पे। आप देख रहे हैं कि जैसा कि इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन कमीशन का फोकस होना चाहिए। जो इलेक्शन में जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, जिस तरह से उम्मीदवारान के लार्ज स्केल पे कागजात रिजेक्ट किए गए, उसके बजाय आज फोकियत दी गई इस काम को। और आज इलेक्शन कमीशन को बुखारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी बताया कि शोएब शाहीन साहब जो काउंसिल हैं वो ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कंटेम्प्ट पिटिशन इलेक्शन कमीशन ही के ख़िलाफ़ है उसमें पेश हुए हैं। तो इसमें कोई ऐसी उजलत का मामला नहीं है, इसको कुछ देर के लिए इल्तवा में डाल दिया जाए। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा हमने लेट टेकअप किया, हमने आज प्रोसीड करना है और उन्होंने चार्ज शीट पढ़ना शुरू कर दी। अगर आप वो चार्ज शीट उठा के देख लें, चार्ज में कोई भी ऐसा इंस्टेंस कोट नहीं किया कि ऐसी क्या डेरोगेटरी बात की गई कि जिसकी तौहीन आज लगाना मकसूद है इमरान खान साहब पे। और इंटरेस्टिंगली खान साहब ने फिर ख़ुद स्टेप इन किया और उन्होंने बताया कि एक मेंबर के ख़िलाफ़ तो हम ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फ़ाइल कर चुके हैं, तो अगर जब हमने रेफरेंस फ़ाइल किया हुआ है तो उस मेंबर को कम से कम उस हद तक अपने आप को इस प्रोसीडिंग से अलहदा कर लेना चाहिए। मगर उन्होंने ऐसा करना गवारा नहीं किया। साथ ही साथ खान साहब ने इंस्टेंस कोट किया जो 9 अप्रैल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पेश हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन का ऑर्डर नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्होंने हवाला दिया कि हमने अपनी सिटिंग 2 गवर्नमेंट्स खुद गिराई, खुद उनको जो है ना स्टेप डाउन किया ताकि इस मुल्क में टाइमली इंतखाबात होएं। मगर उसमें आपने देखा कि 14 मई का इलेक्शन कराने में ये इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा और आज भी उन्हीं ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के बजाय पीटीआई को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। चाहे वो इलेक्शन सिंबल का मामला हो, पीटीआई से इलेक्शन सिंबल छीनने के लिए आखिरी हद तक जाया जा रहा है, इसके पॉलिटिकल वर्कर्स की विक्टिमाइजेशन का मामला हो, अगर फॉरेन फंडिंग का मामला देख लें तो बाकी जमातों के लिहाज से भी डायरेक्शन थी, उस बारे में इलेक्शन कमीशन ने आज तक नहीं कुछ किया। मगर ख़ास तरीके इंसाफ को टारगेट बनाया गया। क्यों बनाया गया? लंदन एग्रीमेंट के तहत टारगेट बनाया गया और लंदन एग्रीमेंट के तहत खाली मकसूद क्या है कि नवाज़ शरीफ को सीट पे बिठाया जाए और इमरान खान को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर किया जाए। इसके अंदर जी आज प्रोसीडिंग्स हुई और प्रोसीडिंग जो थी वो ईसीपी की बेसिकली थी चार्ज शीट फ्रेम होने के लिए। और जैसे उमर भाई ने ऑलरेडी बताया आपको कि चार्ज शीट फ्रेम होने से पहले हमने एक एप्लीकेशन दी, जो एप्लीकेशन जनरल एडजर्नमेंट की थी। रीज़न बीइंग कि जो उसमें लीडिंग कौंसल थे, प्रिंसिपल कौंसल थे इमरान खान साहब के, वो थे शोएब शाहीन साहब, जो अभी इस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उनका हमने कॉज लिस्ट और जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस था वो उसके साथ लगाया कि आज चार्ज फ्रेम होना है, तो चार्ज नेक्स्ट डेट पे भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लीगल हायरार्की के अंदर जब आप सुप्रीम कोर्ट में बिजी हो लीडिंग कौंसल, तो उसके बाद जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, वो प्रोसीडिंग्स कैरी ऑन नहीं करती बल्कि उसको आगे एडजर्न करती हैं। सेकंड चीज़ उसके अंदर ये आ गई कि एक हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल हुई थी ईसीपी के इन्हीं के ख़िलाफ़ कि जो जेल ट्रायल हो रहा है, उस जेल ट्रायल के लिए भी उनसे हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस साहिबा ने पूछा कि जी आप 10 दिन में अपने कमेंट्स जमा कराएं। वो कमेंट्स जो थे वो रिगार्डिंग ये थे कि जेल ट्रायल कैसे हो रहा है, जबकि ईसीपी के कोई रूल्स, कोई लॉ, कोई एक्ट ये प्रोविज़न प्रोवाइड नहीं करता। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन जो थी एडजर्नमेंट की वो डिसमिस की और चार्ज शीट पढ़ा। चार्ज शीट के अंदर भी एम्बिग्विटी थी। वो क्वेश्चन भी रेस किया गया कि ये जो चार्ज शीट आप पढ़ के सुना रहे हैं ये तो ब्लाइंड चार्ज शीट है, इसका तो किसी किस्म का कोई मुँह सर नहीं है कि ये चार्ज शीट बाकायदा फ्रेम की जाती है एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, जो उसके अंदर नहीं थी। लेकिन उन्होंने इसको भी टर्न डाउन किया और नेक्स्ट डेट 16 तारीख उन्होंने मुकर्रर की फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स। मीडिया एक्सेस के हवाले से, हाँ, और मीडिया एक्सेस के हवाले से भी हमने बात की और मेहर भाई ने भी की कि जी मीडिया जो है उसको अलाउ किया जाए, क्योंकि ये इन कैमरा ट्रायल तो है नहीं, तो इसके अंदर जो है मीडिया भी आ जाए ताकि सारी प्रोसीडिंग्स ट्रांसपेरेंटली लोगों को भी बताई जा सके और उसको टेलीकास्ट भी किया जा सके। तो सर नेक्स्ट हियरिंग पे आप लोगों की क्या तैयारी है, किस तरह से चार्ज शीट को अभी तो चार्ज शीट हम उसकी टेस्टेड कॉपीज़ लेंगे वहाँ से ईसीपी के ऑफिस से, उसके बाद उसको चैलेंज करेंगे। ऑब्वियसली चार्ज शीट जो है वो एज़ पर लॉ नहीं है हमारे नज़दीक जी,
اور اس کے اندر لیگل ایمبیگوٹیز ہیں تو اب اس کو چیلنج کریں گے. اور آلریڈی کیونکہ ہائی کورٹ کا اس کے اوپر ایک پٹیشنز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں ہائی کورٹ کے اندر, تو آبویسلی یہ جو آرڈر آج کا ہوا ہے دوسری اپلیکیشنز پہ بھی ہوا ہے, یہ سارے جو ہے یہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیے جائیں گے. تھینک یو.